नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी छापेमारी की। शहर के 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई। सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में मादक पदार्थों के साथ नकदी और हथियार भी जब्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह रैकेट युवाओं को निशाना बना रहा था। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन ड्रग्स की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई जा रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश में है। यह ऑपरेशन भविष्य में और सख्ती से जारी की जाएगी। 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी और फर्जी लोन स्कीम्स के जरिए लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लैपटॉप, फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। गिरोह ने पिछले 6 महीनों में 50 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पीड़ितों ने ज़्यादातर बुजुर्ग और छोटे व्यवसायी भी शामिल हैं। साइबर सेल ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतने की अपील की है। इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए नई नीतियां बनाने का वादा किया है। जनता से फर्जी कॉल्स और लिंक से बचने की भी सलाह ली गई। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। सेंसेक्स 500 अंक बढ़कर 82,000 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी 150 अंक की तेजी पे है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर में सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में स्थिरता और भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति इसका कारण है। हालांकि कुछ निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। बाजार विश्लेषकों ने छोटे निवेशों के सतर्क रहने की सलाह दी है। यह तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। कई प्रमुख बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में मामूली बदलाव की घोषणा की है। SBI और HDFC ने अपनी MCLR दरों को अपडेट किया है, जिससे EMI में बदलाव हो सकता है। नए लोन लेने वालों के लिए ब्याज दर 8.5% से 9% के बीच रहेंगी। यह बदलाव रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के समीक्षा के बाद आया है। बैंकों का कहना है कि यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जरूरी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे लोन लेने से पहले विकल्पों की तुलना करें। रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका मिश्रित प्रभाव पड़ सकता है। नेटफ्लिक्स पर नई वेब सीरीज क्राइम डायरीज रिलीज हुई। यह सीरीज सच्ची आपराधिक घटनाओं पर आधारित है और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। पहले सीजन में 8 एपिसोड हैं जो दर्शकों को बांधे रखने का वादा करते हैं। सीरीज की कहानी उत्तर प्रदेश के अपराध जगत पर आधारित है। समीक्षकों ने अभिनय और स्क्रिप्ट की तारीफ की है। यह सीरीज युवाओं के बीच खासा उत्साह पैदा कर रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम ड्रामा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह हिट हो सकती है। दर्शकों से इसे परिवार के साथ देखने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर इसके ट्रेलर को लाखों में व्यूज मिले हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 16 वर्षीय अनाहत ने फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को 3-1 से हराया। यह उनकी तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत है। अनाहत ने अपनी रणनीति और फिटनेस की तारीफ की। भारतीय स्क्वैश महासंघ ने उन्हें बधाई भी दी है। यह जीत भारत में स्क्वैश को एक बढ़ावा दे सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। स्कूलों के 100 गज के दायरों में तंबाकू बिक्री पर रोक लगाई गई। अभियान में जागरूकता कार्यक्रम और तंबाकू मॉनिटर शामिल हैं। यह अभियान 31 मई से 26 जून 2025 तक चलेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं में तंबाकू की लत को कम करना है। स्कूलों में तंबाकू से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। विशेषज्ञों ने इस कदम की तारीफ की है। अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की गई है। यह अभियान स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसून के दौरान डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। मंत्रालय ने लोगों से साफ सफाई रखने की और मच्छरों के बचाव की सलाह दी है। अस्पतालों में डेंगू टेस्ट और इलाज की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि शुरुआती लक्षणों पर तुरंत इलाज जरूरी है। इस अभियान में स्थानीय निकाय भी शामिल हैं।
जनता से पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। यह अभियान गर्मियों के अंत तक चलेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे समय पर उठाया गया कदम बताया गया। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 के नतीजे घोषित किए। इस साल 1,87,223 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। टॉप रैंकर्स में दिल्ली और कोटा के छात्रों का दबदबा रहा। परिणाम जेईई adb.ac.in पर उपलब्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार इस साल गणित का पेपर सबसे कठिन था। सफल उम्मीदवार अब आईआईटीज में दाखिला लेने के लिए अपना नामांकन शुरू कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ भी की है। कोचिंग संस्थानों ने टॉपर्स को बधाई दी। पीएम युवा 3.0 योजना की प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तारीख 10 जून तक बढ़ा दी गई है। यह योजना युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए है। प्रविष्टियां नॉन फिक्शन श्रेणी में होनी चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट मास्टर क्लास आयोजित करेगा। प्रतियोगिता में 18 से 30 वर्ष के युवा हिस्सा ले सकते हैं। विजेताओं को प्रकाशन का अवसर मिलेगा। इस योजना से साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं में इस खबर से उत्साह है। भारत सरकार ने आई और ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की। यह नीति जनरेशन बीटा के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी। एआई समर्थित पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है। नीति में डेटा गोपनीयता और नैतिकता पर भी ध्यान दिया गया है। टेक कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है। यह नीति भारत को एआई हब बनाने की दिशा में एक कदम है। स्टार्टअप को विशेष फंडिंग दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति रोजगार सृजन में मदद करेगी। इसरो ने एक नए उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह मौसम की निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। मिशन मौसम के तहत यह उपग्रह भारत की जलवायु रणनीति को मजबूत करेगा। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया। इसरो प्रमुख ने इसे मील का पत्थर बताया। यह उपग्रह 5 साल तक डेटा प्रदान करेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी सटीकता की तारीफ की है। यह भारत की अंतरिक्ष नीति में प्रगति का प्रतीक है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की सलाह दी गई है। जल और फल दान करने से पुण्य मिलेगा। लोगों से सात्विक जीवन जीने की अपील की गई है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। यह समय आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए शुभ है। कई लोग व्रत भी रख रहे हैं। पंडितों ने इसकी सुक्त पाठ की सलाह भी दी है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।